हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है कि क्या आप दोनों एक होंगे। ये आप दोनों आखिर कौन है आप अच्छे से जानते हैं। ये आपके पार्टनर और आप हैं, ठीक है। दोनों की क्या एक साथ ट्यूनिंग बनेगी, क्या एक दोनों के लिए डेस्टाइंड हो, मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए डेस्टाइंड हो या नहीं, वो एनर्जीज को चेक करेंगे। ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, डोंट वरी, डेक अलग अलग नहीं है, दोनों के लिए डेक एक ही है, बट जस्ट मैंने उसे हाईलाइट करने के लिए ऊपर इस तरह रख दिया है। ये पिक अ कार्ड रीडिंग आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार है। अब प्लीज ये दुविधा पैदा मत कर देना दीदी, मुझे जो है पेट नेम से ये बुलाते हैं एंड फलाना नेम मेरा ये है, बर्थ नेम मेरा अलग है। डिसाइड कर लो जिस भी नाम से आपको सबसे ज्यादा बुलाया जाता है और जिस भी एनर्जी से आप सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो, जिस भी नेम से आप सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो, उसी अनुसार अपना पाइल चुनना, ठीक है। पाइल नंबर 1 में है ABCDEFGHIJKLM और पाइल नंबर 2 में है NOPQRSTUVWXYZ। यहाँ वहां घूमते हुए अगर दीदी की आवाज आ रही तो माइंड मत करना प्लीज, थोड़ी सी गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा धूप आ रही है, इसीलिए एसी ऑन करने के लिए उठी थी मैं। अब ये बात बोला दीदी आपके यहाँ ठंड नहीं है, मेरे यहाँ सब खिड़कियां बंद रहती है शोर के कारण, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, इसलिए बीच बीच में कभी कभी आप लोग को बहुत आवाज भी आती है कंस्ट्रक्शन की, राइट। पाइल नंबर 2 मैंने ऑलरेडी बता दिया, NOPQRSTUVWXYZ, और दूसरा पाइल नंबर 1 ABCDEFGHIJKLM, ये आपके नाम के अनुसार है। क्रॉस वॉचर्स को अलर्ट कर देती हूँ, ये क्रॉस वॉच रीडिंग नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। रीडिंग जनरल है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, जरूरी नहीं कि आपके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है, लेकिन आप देख ले अपने एक्यूरेसीज के अनुसार। अगर एक्यूरेट लगे और ये एनर्जी आपको पसंद आए तो इन दैट केस आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कहें आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई सरेंडर माई सेल्फ, जरूर बोले। आप सरेंडर नहीं करते, प्रॉब्लम यही है, मैनिफेस्ट सब कुछ करते हैं, मैनिफेस्ट सभी लोग कर रहे हैं, प्रार्थनाएं सभी कर रहे हैं, पर कोई सरेंडर करने का नाम नहीं ले रहा है, डिटैच नहीं होता इस डर से कि भाई हमारा तो भाई अगर डिटैचमेंट कर लिया और हम इसे भूल गए तो ये तो आएगा ही नहीं। पर ये सोचते नहीं है कि भाग्य में जो लिखा है वो तो होगा ही, अगर आपके भाग्य में आपके पार्टनर लिखे हैं तो वो कैसे भी आएंगे, भले फिर आप डिटैच हो जाएं या साथ रहें, ठीक है। ये स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थी था पे फोकस ना देते हुए ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देंगे आप, ओके। लेके प्रभु का नाम मैं शुरू करूंगी अपना काम। मैं बता देती हूँ पाइल के लिए जो टाइम स्टैम्प्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डायरेक्ट क्लिक करके अपनी पाइल की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं शुरू करने वाली हूँ ऑफ कोर्स पाइल नंबर 1 ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर का करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है। चेंज, कंपैरिजन, फ्लॉवरिंग, मैच्योरिटी, पॉलिटिक्स, इंटेंसिटी, पेशेंस, स्ट्रेस, सक्सेस, शिज़ोफ्रेनिया। यूनिवर्स मुझे बताया क्या ये दोनों एक हो पाएंगे, इनके पार्टनर और ये क्या एक हो पाएंगे। थंडरबोल्ट, we are the world, guidance, ओके। वेट मुझे देखने दो, आपको सब दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं, ओके। सबसे पहले राशि बता देती हूँ, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो एक्वेरियस साइन, टॉरस एनर्जी और एरीज एनर्जी के हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि मिली है और कुछ लोगों की लग्न राशि हो सकती है मकर है, क्या मालूम क्यों मुझे लग्न राशि आज मिली है। आज लग्न राशि मकर हो सकती है और काफी लोगों के लिए मुझे पाइसिस एनर्जी और कैंसर एनर्जी भी मिली है। इनमें से कोई साइन हो सकता है आपकी है या आपके पार्टनर की हो सकती है। आपके पार्टनर इस वक्त अपनी जिंदगी में सब कुछ बदल देना चाहते हैं, यानी कि आप दोनों की सिचुएशंस को, उनके अपने बर्ताव को, उनके नजरिए को, हर तरीके से सब कुछ बदल देना चाहते हैं। इनकी जिंदगी में मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी ऐसी सिचुएशन से इनका सामना हुआ है जहां पर ये चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, बहुत ज्यादा वेट कर लिया, बहुत ज्यादा परेशान हो लिया, अब जरूरत है कि वो अपने आप को खुश रखें। बेसिकली आपके पार्टनर काफी ज्यादा मैच्योर होना शुरू हुए हैं,
इससे पहले आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे, बच्चों जैसा बिहेवियर था, काफ़ी स्टबन रहे, आपने कोई बातें समझाई पर सुनने का नाम नहीं लिया, उन्हें वही सही लगा जो उनके लिए सही है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू की कोई वैल्यू नहीं की। इनफैक्ट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और इनफैक्ट डिसरिस्पेक्ट किया है। अब डिसरिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि वो आपको अब्यूज़ करते थे या मारते पीटते थे, नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये आपकी इज्जत नहीं कर पाए, आपने जो बोला उसको सुना अनसुना किया और आपकी बातों को बार बार विश्वास न करके गैरों पे भरोसा सबसे ज्यादा किया। आपके पार्टनर दूसरों से हमेशा इन्फ्लुएंस रहे और बार बार ये कहते रहे कि यार मुझे किसी के कहने पे फर्क नहीं पड़ता, मेरा अपना दिमाग है, ठीक है। सो अब देख लेना ये किसका किसका टोन है। ये आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा समय से एक अजीब सी तन्हाई और अकेलेपन से गुजरे हैं और अब जो है ये सोच रहे हैं कि यार अकेला रह के क्या उखाड़ लिया, बेसिकली अकेले जी के इन्होंने अपनी जिंदगी में आखिर क्या हासिल किया। आपसे दूरी रहकर तो इनको वैसे भी खुशी या पीस ऑफ माइंड तो नहीं मिला। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के इर्द गिर्द पैसा, घर में अच्छे खासे माहौल और सब कुछ इनको मिल रहा है, लेकिन एक पीस ऑफ माइंड मिसिंग है। वो कहते हैं ना प्यार बिना जिंदगी अधूरी, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पे ये लागू होता है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके बिना बुरी तरीके से अकेले और अधूरे पड़ चुके हैं। बट क्या होता है ना कि ऐसे लोगों को रियलाइज करने में कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आपके पार्टनर उन्हीं में से है जिनको रियलाइजेशन आने में टाइम लगता है, जिन्हें पॉलिटिक्स करना सही लगता है, मैनिपुलेट करना सही लगता है। इन्हें घूम फिर के जो है आपको कमिटमेंट देने से ऐतराज है। इन्हें ये लगता है कि कमिटमेंट देने की क्या जरूरत है जब मेरा कनेक्शन ऐसे ही स्ट्रांग है। ये सोसाइटी इमेज में वैसे तो बहुत ज्यादा सोचते हैं इज्जत के बारे में, नाम के बारे में, अरे भाई मेरा कहीं कचरा नहीं होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं जहां बात की जाए आपकी और इनकी, तब इनको पता नहीं क्या हो जाता है और कहते हैं कि सोसाइटी में नाम की क्या जरूरत है, मैं ऐसे ही तुम्हारा साथ दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम है जहां पर ले भी लेते हैं और रख भी ले लेते हैं, यानी कि खाजा खा भी लेते हैं और कहीं ना कहीं खाजा रखते भी हैं, दोनों सूरत में बैलेंस बनाते हैं। आपके पार्टनर मानो ना मानो दोस्त बहुत ज्यादा पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स बहुत करते हैं और षड्यंत्र रचने के बाद जब हार जाते हैं तो कोल्ड बिहेव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि आप मानेंगे नहीं, अब आप ढीठ हो गए हो, आप सुनेंगे नहीं। तब ये पर्सन का बिहेवियर चेंज हो जाता है, कोल्ड हो जाता है या ये गायब हो जाते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त इस क्षण तो आपको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है आपके प्रति, ऐसा दिखाई दे रहा है। इवन काफी लोगों के लिए ये रिजोनेट करेगा और काफी लोगों के लिए शायद नहीं करेगा, लेकिन ये सच है कि आपके पार्टनर आपको एक बच्चे के साथ इमेजिन करते हैं या आपको प्रेगनेंसी में इमेजिन करते हैं, यानी कि फादर या मदर लाइक नेचर में इमेजिन करते हैं, जहां पर सोचते हैं अगर आप दोनों का बेबी हुआ तो भाई साहब कैसा होगा, ऐसा क्या होगा, मतलब क्या यूनिक होगा या कैसे आपका बिहेवियर होगा। वो कहते हैं ना कि लगभग यूजुअली जो है प्रेगनेंसी होती है तो बहुत ज्यादा फेस पे ग्लो आ जाता है और मूड स्विंग्स होते हैं, नखरे बढ़ जाते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि जब ऐसा होगा तो आपके नखरे कैसे होंगे, आपके टैंट्रम कैसे होंगे। अगर आप एक मेल हैं तो ये जानना चाहते हैं कि आप इनके टैंट्रम्स कैसे संभालेंगे, कैसे इनके नखरों को हैंडल करेंगे। ये बेसिकली 2 कदम ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, ये शादी को छोड़कर बाकी दुनिया की सारी बातें सोच देते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के अंदर सब्र बहुत जरूरत से ज्यादा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जहां पर मतलब आप इनसे कुछ मांगो ये लंबे लंबे टाइम तक गायब हो सकते हैं। अब कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर 1 से 2 साल भी ऑलरेडी गायब है, कुछ लोगों के लिए 3 साल निकल चुके हैं आपके पार्टनर का वेट करते करते, कुछ लोगों के लिए ऑन एंड ऑफ हुआ है और कुछ लोगों के लिए अब भी हाल ही में 3 हफ्ते पहले ही सब कुछ जो है तितर बितर हुआ है। आपके पार्टनर आपके साथ सक्सेस जरूर चाहते हैं पर किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं चाहते अपनी जिंदगी में, किसी तरीके की किच किच प्रॉब्लम्स इश्यूज नहीं चाहते और इनके इसी एटीट्यूड से आप सबसे ज्यादा परेशान हैं। आपको कभी कभी समझ ही नहीं आता कि आपकी लाइफ में आखिर क्यों आप ये सब चीजें भोग रहे हो, जहाँ पे आप इतना प्यार देते हो फिर रिटर्न में ऐसा क्या हो जाता है कि आपसे कौन सी गलती हो जाती है जो आप प्यार में हर बार मार खा रहे हो। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि औरों के हिसाब से चलते हैं और इनका बैकग्राउंड शायद कुछ इस तरह का रहा है जहाँ पे इन्होंने अपने फादर या मदर को इस तरह से देखा है कि यार रिश्ते निभाना चाहिए, सोसाइटी के हिसाब से चलना चाहिए और वही चीजें इन्होंने ट्रेन कर ली है खुद में, यानी कि ट्रेंड उसी तरीके से हो गए हैं। आपके पार्टनर उस हिसाब से ही ज्यादा चलते हैं। सोसाइटी इमेज कॉन्शियस फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित, हमेशा सबसे पहले प्रायोरिटी पे उनको रखना और बाद में आपको वैल्यू देना। आपके पार्टनर का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है कि अक्सर इनको तब रियलाइजेशन आता है जब आप इनके हाथ से निकल जाते हैं और उसके बाद जब पिक्चर पूरी तरह खत्म होने को होती है तब इनको अचानक से दिमाग की बत्ती जलती है और इनको लगता है ओ गॉड ये मैंने क्या कर दिया, मेरे हाथ से तो सब निकल रहा है, तो आप जल्दी से लपक लो और पकड़ लो। वो वाली एनर्जी इनके अंदर आ सकती है।
जहां बात करें कि क्या आप दोनों के बीच में आप दोनों एक होंगे, क्या कुदरत ने आप दोनों की कहानी का एक साथ कोई फैसला किया है कि क्या डेस्टाइन्ड होंगे आप लोग, तो मैं ये कहूंगी कि यस, ये करंट पीरियड है जहां पे आप लोग डेस्टाइन्ड होने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज रखते हो। पॉसिबिलिटीज बहुत स्ट्रांग है कि अप्रैल फर्स्ट वीक तक आप लोगों के बीच में कोई स्ट्रांग रिकॉन्सिलेशन या रीयूनियन होने की पॉसिबिलिटीज है। आपके पार्टनर सडनली कुछ सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके सामने आकर प्रकट हो सकते हैं और आपको चौंका सकते हैं, और आपको काफी हद तक हैरानी ये बात की होगी कि ये कैसे हो सकता है, भाई मैंने तो सोचा ही नहीं था ये मैजिक होते हैं। कहीं ना कहीं काफी लोगों के लिए ये बता देती हूँ, आखिर परेशान होने के बाद काफी लोग खुद होकर ही इनिशिएट करेंगे और एक्शन लेंगे। आप में से काफी लोग जो है नहीं वेट कर पाएंगे, इतना सब्र नहीं रख पाएंगे और अपनी तरफ से खुद इनिशिएट करेंगे और सोचेंगे चलो यार मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। कॉम्प्रोमाइज करके आप इनकी शर्तों के हिसाब से चलेंगे और इनके साथ बनाकर चलने की कोशिश करेंगे, पर वहीं पिक्चर में बहुत बड़ा गेम जो है हो जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सस्पेंस उसके आगे खुलेगा, जहां पर आपकी कहानी में यानी कि आप बिना कुछ किए ही थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, यानी कि आप नहीं निकलेंगे, आपका रिश्ता बन जाएगा और थर्ड पार्टी सायोनारा अच्छा चलती हूँ दुआओं में याद रखना ये वाला गाना गुनगुनाते हुए निकल जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ उनके सामने ऐसा आ जाएगा जिसपे ये और आप एक हो जाएंगे और आपकी कहानी कंटिन्यू होगी, मतलब ऐसा है ना कि आगे तक बढ़ेगी। और जिनकी कहानी जिन्होंने के कारण आप जो है परेशान हुए हैं वो खुद ही आपकी कहानी से बाहर निकल जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर आते हैं या आप जाते हैं, पर कहानी में अचानक से ऐसा होगा कि जहां पर आप थक मार कर एकदम परेशान होने के बाद हारे हुए बुरी तरीके से घुटने टेके हुए आप उनके सामने, काफी लोग जो है ये होगा, काफी लोग जो है घुटने टेक कर ये कहेंगे ठीक है भाई तुम जैसा कहो मानने को तैयार, कॉम्प्रोमाइज तो कॉम्प्रोमाइज सही, फ्लेक्सिबल तो फ्लेक्सिबल चाहिए, जैसा तुम कहो। और ये परेशान होंगे सोच सोच के कि यार हमसे क्या गलती हो गई, हमने तो इतना प्यार किया, प्यार पर से भरोसा उठेगा, विश्वास टूटेगा और कहीं ना कहीं ये लगेगा कि प्यार व्यार सब बकवास है, अब सिर्फ मजे करने और अपने दिल की सुननी है। बंदे के साथ बनाकर चलोगे या बंदी के साथ बनाकर चलोगे और कहीं ना कहीं उनकी शर्तों के हिसाब से चलोगे और कहानी वहीं बदल जाएगी। आपको हैरान कर देंगे ये सारी चीजों को देखकर कि आपने जो इत्तेफाक से मैनिफेस्ट किया है वो पूरा इस कदर हुआ है, मतलब आपने कुछ सोचा नहीं, आपने कुछ प्लान नहीं किया और सडनली, मैंने कहा ना मैजिक हमेशा तब होता है जब हम उसे प्लान नहीं करते। हम अक्सर वो चाहते हैं जैसा हमने मैनिफेस्ट किया एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमने सोचा है कि वो बंदा या वो बंदी हमें शादी का प्रस्ताव या कमिटमेंट देंगे या हमारे लिए स्टैंड लेंगे और लोगों से बात करेंगे, और वो हो क्यों नहीं रहा है आखिर, चलो भाड़ में गए हम ही आगे जाते हैं, ये सोचकर आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप लोगों को क्या लगता है मैनिफेस्टेशन इस तरीके की चीज है जिसमें जादू इस प्रकार होता है, नहीं, मैंने आपको कहा था मैनिफेस्टेशन अक्सर तब काम नहीं करता जब आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, जब आपको गारंटी होती है कि वो चीज आपके साथ होगी, यानी कि आपको कहा जरूर जाता है कि आप पॉजिटिव रहें, विजुअलाइज करें, लेकिन विजुअलाइज के बाद मेरे दोस्त सरेंडर भी तो करना होता है, डिटैच भी तो होना होता है। आप में से मैं कहती हूँ करीबन 98% लोग जो है इस धरती पे, ओवरऑल 98% लोग सरेंडर करने का नाम ही नहीं लेते, डिटैच होने का नाम ही नहीं लेते और कसम खाते हो बड़ी बड़ी कि अरे मैंने इनर वर्क कर दिया है दीदी, मैंने सेल्फ लव कर दिया है दीदी, मैंने ये कर दिया है, और सच पूछो तो कोई कुछ नहीं किया है, एट द एंड अभी वापस उधर ही स्टक निकले ही नहीं वहां से, और उसके कारण कहानी कुछ अलग तरीके से घटित हो गई, क्योंकि आप सरेंडर नहीं कर रहे तो यूनिवर्स आपसे करवा रही है किसी और तरीके से। तो अगर आपका सवाल यह है कि क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए डेस्टाइन्ड है, तो मैं कहूंगी यस, बट आपको अपनी जिंदगी के लेसन से कुछ सीखना पड़ेगा। क्या हो रहा है ना, बेवकूफियां एक के बाद एक बार बार रिपीट कर रहे हो, सामने वाला ठोकर देता चला जा रहा है, आप मार खाते रहते हो, सामने वाला जैसा चाहे वैसा ट्रीट करता है, आप जो है अपना जो है बैंड बजवाते रहते हो। कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने लेसन्स लर्न करें। अगर आपको रीयूनियन चाहिए ही और आप खुद होकर इनिशिएट करने पे तुल गए तो कम से कम अपनी रिस्पेक्ट करें, अपनी वैल्यू करें और अपने आप को ऊपर रखें। ऐसा ना हो कि जैसा चाहिए आपके पार्टनर आपको घुमा रहे हैं और आप उनके साथ घूमे चले जा रहे हैं। थोड़ा सा अपनी रिस्पेक्ट जरूर करना, अपनी वैल्यू करना। बाकी जो लोग वेट कर रहे हैं अच्छी बात है, वेट तो करना चाहिए। रिकॉन्सिलेशन तो वैसे भी होगा, चाहे आप चाहें या नहीं चाहे, या तो आप इनिशिएट करेंगे या वो इनिशिएट करेंगे, लेकिन रिकॉन्सिलेशन होगा मेरे दोस्त, होगा। ये रिश्ता क्या डेस्टाइन्ड है, क्या ये रिश्ता और आप दोनों एक होंगे? यस, डेफिनेटली द आंसर इज यस। पर ध्यान रखना मेरे दोस्त, पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जर्नी रीडिंग है। अब जो मिला वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं गाइडेंस में देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके फ्यूचर के हिसाब से मोनोलॉजी कार्ड्स का महत्व क्या होता है, बताओ।
आप में से कितने लोग जानते हो ये जो मोनोलॉजी कार्ड्स है इसका महत्व क्या है? चलो बताती हूँ। मोनोलॉजी कार्ड्स का महत्व ये होता है कि हमारे जो मून की दशाएं चेंज होती है, कभी न्यू मून, कभी फुल मून, और ये मून के जो फेजेस आते हैं, फर्स्ट क्वार्टर मून, थर्ड क्वार्टर मून, ये हमारी जिंदगी में ना बहुत बड़े बदलाव लाते हैं। इसीलिए तो हम न्यू मून की पूजा करते हैं, फुल मून के दिन मैनिफेस्ट करते हैं, ये सारी चीजें इसलिए हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। उस दौरान हमारी जिंदगी के नक्षत्र बदलते हैं, हमारा समय बदलता है। इसलिए मोनोलॉजी कार्ड्स वो गाइड करते हैं कि तुम्हारा समय एग्जैक्टली अब क्या होने वाला है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, पर बहुत लोगों को पता नहीं। बहुत लोग से ऊपर से पढ़कर बोलते हैं हाँ आपकी मोनोलॉजी कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं, अंदर की डेप्थ कोई पकड़ता ही नहीं है कि अंदर से क्या है। मेरे दोस्त बहुत कुछ सीखोगे, इस चैनल पे अभी अभी आए हो, बहुत कुछ सीखोगे। जो लोग पुराने हैं उनको पता है कि दीदी गाइडेंस दे देती है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओह वाओ, खुदा है यार। नथिंग इज येट इन स्टोन। देखो यार, पत्थर का तो कुछ भी नहीं बना। आपको लग रहा है कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर जहाँ चाह है वहीं राह है। आपको लगेगा पिक्चर का यही एंड हो गया, पर पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि अभी आप डेफिनेटली एक ऐसे जोन में आ गए हो जहाँ पर आपको शांति अच्छी लगेगी। आप जो है दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करोगे या चाहोगे कॉम्प्रोमाइज हो जाए, चाहे फिर ये आपको अपनाए ना अपनाए वाली दुविधा में फंसकर आप बोलेंगे ठीक है चलेगा यार, एटलीस्ट कम्युनिकेशन में तो रहे। और कहीं ना कहीं शांति बनाए रखोगे। आपको ज्यादा बात करने का मन नहीं करेगा, किसी से ज्यादा मिलने का मन नहीं करेगा, इच्छाएं थोड़ी सी दबाई दबाई रखोगे, अंदर से थोड़े से घुटे घुटे से रहोगे। ये इसीलिए क्योंकि म्यूटेबल मून का इम्पैक्ट आपके ऊपर रहेगा। ओके, दूसरा, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जिन सोच विचारों को अपने ऊपर जो है इतना हावी कर रखा है कि ओ गॉड मैं तो बहुत स्टक हूँ, मैं तो बाहर निकल ही नहीं सकती, ओ गॉड मेरी सिचुएशन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, दीदी मुझे बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। अरे मेरे दोस्त कुछ नहीं है, आंखें खोल कर देखो आसपास सभी तरफ से आपको सवेरा ही सवेरा दिखेगा। अब ये मत बोलना दीदी इस वक्त रात हो रही है और मैं रात के 11-12 बजे फलाना उनका ठिकाना टाइम पे देख रही हूँ। अरे मेरे दोस्त, ये सिर्फ कहावत है कि आसपास अगर नजर घुमा कर देखोगे तो लाइट ही लाइट है, रोशनी रोशनी है। बस आपको आदत पड़ गई है रोने धोने वाले गाने सुनने की, जबरदस्ती के रोने धोने वाले गाने सुन रहे हो और मूड खराब कर रहे हो। इससे अच्छा कुछ रॉक एंड रोल टाइप के सॉन्ग सुनो, मन थोड़ा सा अच्छा भी तो हो। ठीक है, सो बात करें गाइडेंस की तो यस, जहां चाहे वहां राह है। अगर चाहोगे तो डेफिनेटली राह मिलेगी, लेकिन चाह का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी इच्छाओं से कनेक्टेड हो जाए और बोले नहीं मैनिफेस्टेशन को पूरा होना ही होगा, भगवान को अब भी ही करना होगा। भगवान आपके हिसाब से नहीं चलेगा, भगवान अपने हिसाब से चलाएगा। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका डालो, कमेंट कर दो आई क्लेम दिस एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स। बाकी सब डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो पे तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, सो बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब आते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। देख लें जरा आपकी जिंदगी में क्या आप लोग एक हो पाएंगे। यूनिवर्स मुझे सबसे पहले बताएं कि करंट स्टेट ऑफ माइंड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का क्या है। एक मिनट, छोटू बाबू कहाँ है मेरा, किधर गया। यूनिवर्स मुझे बताएं करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है एनओपी क्यूआरएसटी यूवीडब्ल्यूएक्सवाईजेड जिनके भी पार्टनर, जिनका जो भी मेरे व्यूवर्स है जिनका भी नाम एनओपी क्यूआरएसटी यूवीडब्ल्यूएक्सवाईजेड से शुरू होता है, उनके पार्टनर की करंट स्टेट ऑफ माइंड बताएं। अलोननेस, कंप्लीशन, चलो यार कुछ तो अच्छा है। प्लेफुलनेस, बियॉन्ड इल्यूजन, द फूल, यार इसमें क्या नया पता चल रहा है हमको, ये तो पता ही है हमको। हीलिंग, फाइटिंग, लेटिंग गो, रिबेल, रिसोर्स। अब मेरे को दूसरे निकालने। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके रिलेशनशिप में क्या ये लोग एक हो पाएंगे, क्या इनके रिश्ते का कोई फ्यूचर है। फाइल नंबर 2, क्या इनके रिश्ते का कोई फ्यूचर है। सप्रेशन, पोस्टपोनमेंट, एग्जॉशन। ओहो, क्या दीदी को तुम लोग सच बोलने पे चिल्लाओगे तो नहीं, गुस्सा तो नहीं करोगे? क्योंकि दीदी को यार सीधा बोलने की आदत है, शुगर कोटिंग समझ में ही नहीं आती। जो मीठा मीठा बोलते हैं मुझे समझ ही नहीं आता, प्रॉब्लम है मेरा यार, प्लीज मैनेज कर लेना। अगर बुरा लगे तो यार आई एम रियली वेरी सॉरी, बट जो भी दिखेगा वही बताऊंगी। डरने की जरूरत नहीं है, कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है। आपके पार्टनर बेसिकली आजकल बहुत ज्यादा लोनली फील करने लगे। उनको ऐसा लगने लगा है कि वो अकेले पड़ गए हैं, अपनी जिंदगी की हर लड़ाई उनको अकेले लड़नी पड़ रही है। उनके आसपास अभी कोई नहीं है जो उन्हें समझ सके या उन्हें देख सके, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनकी केयर कर सके।
ये इस वक्त लोगों को नहीं समझा सकते कि इनके मन में क्या चलता है या इनके बिहेवियर का कारण क्या है, ये क्यों इतना मिसबिहेव करते हैं या क्यों इतना हर्ट करते हैं, क्यों सडनली फ्रस्ट्रेशन आ जाता है इनके ऊपर, कभी क्यों ऐसे कोल्ड अचानक से हो जाते हैं, प्रॉब्लम क्या है ये आपको खुलकर नहीं बता सकते क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। इनका इनके ऊपर कंट्रोल 0% हो चुका है, जिसके कारण ये खुद को नहीं संभाल पा रहे। ये यहाँ वहाँ हर तरीके से अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं, बट मुझे दिखाई दे रहा है खुश नहीं हो पा रहे हैं। हर तरीके से बहुत सारी चीजें सीखने की और बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज है कि कोई गेम वगैरह सीख रहे हैं, कोई वगैरह मतलब सोशलाइज कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ उठ बैठ रहे हैं, या काम में एक और न्यू स्टार्टअप शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर में बहुत सारे बदलाव आए हैं, जहाँ पे अपनी जिंदगी को चेंज करने की डिसीजन ले रहे हैं। वो अपनी लाइफ में वो खुद को कंप्लीट फील करना चाहते हैं, बट जितना भी हाथ पैर मारते हैं बार बार खुद को अकेला महसूस करते हैं और एहसास समझ ही नहीं आता कि ये एहसास क्यों है उनके साथ। बेसिकली ये आपको मिस कर रहे हैं और इन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा कि आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि इनको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है कि एग्जैक्टली आपको क्यों मिस कर रहे हैं या ऐसा क्यों है कि वो अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। देखो बेसिकली इनको आदत दे दी थी आप लोगों ने, डे एंड नाइट आप पूछते थे बाबू खाना खाया कि नहीं खाया, बाबू कैसा दिन रहा, बाबू क्या हो रहा है, बाबू तुम्हारी लाइफ का अभी क्या चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो। बेसिकली पूरे दिन की ये जो आपकी जो है पचड़ पचड़ चलती थी, उससे इनको आदत पड़ गई है आपकी। कहीं ना कहीं आदत जब छूटी है तो इनको समझ ही नहीं आ रहा है ये अकेले क्यों पड़ गए, क्योंकि आपने किसी को साथ देने की कोशिश की और हमेशा से आप उसका साथ देते आए हो। सडनली जो वो साथ चला गया तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको अकेला क्यों लग रहा है। समझने में कभी कभी टाइम लगता है। आपके पार्टनर इस वक्त मन चला बिहेवियर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए रिजोनेट करेगा, प्लीज अब माइंड मत करना, लेकिन खुलकर बता रही हूँ कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपके पार्टनर यहाँ वहां नैन मटक्का करने की भी कोशिश कर रहे हैं, यानी कि डेटिंग शेटिंग, और कहीं ना कहीं क्योंकि ये बेसिकली अपने आप को खुश रखना चाहते हैं और उसके लिए ये साम दाम दंड भेद सब कुछ करना चाहते हैं। बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मन चला व्यवहार दिखा के ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी ये बूढ़े नहीं हुए या बूढ़ी नहीं हुई, ये अपनी जिंदगी में अपने आप को अभी भी यंग फील करना चाहते हैं, उत्साह से फील करना चाहते हैं, अपने अंदर का एक्साइटमेंट फील करना चाहते हैं, जिसके कारण ये अलग अलग भिन्न भिन्न लोगों से बात करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर डे ड्रीमिंग भी बहुत करने लगे हैं और एक नंबर आलसी हो गए हैं, बहुत ज्यादा लेजी मुझे बिहेवियर दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी चीज का डर और स्ट्रेस इन्होंने अपने दिमाग से निकाल दिया। ये कहीं ना कहीं अपने आसपास की चिंता करना भूल चुके हैं। ये सोच रहे हैं कि यार जिसकी जितनी चिंता करनी थी कर ली, अब मैं अपने हिसाब से जीऊं, क्यों ना मैं अपने हिसाब से अपने आप को चुनूं, मुझे मेरी खुशी प्यारी होनी चाहिए। यानी कि बेसिकली अपनी खुशियों को और अपने आप को चुनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड मूड में दिखाई दे रहे हैं, जहां पर उनका जोन, इनका दिमाग इनके बस में नहीं है, इनका मन इनके बस में नहीं है और इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्यों ये सब बिहेवियर कर रहे हैं। आपके पार्टनर के नक्षत्र बहुत बुरी तरह ऐसा दिखाई दे रहा है कि फॉल में चल रहे हैं, जिसके कारण आपके पार्टनर अपने आपे से बाहर हैं और कुछ टाइम से आप इनका ये बिहेवियर फेस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है या झूठ बोलते हैं और आपको गुस्सा ऐसी बात का आता है, आपको लगता है यार सीधे सीधे बोलो मन में क्या है, घुमा घुमा कर बातें मत करो, छुपो मत चोर के जैसे, या जो भी है खुलकर बात करो, आप उन्हें समझेंगे। बेसिकली आप जो है इनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप कोशिश करेंगे इस रिश्ते को संभालने की और इस रिश्ते को ठीक करने की, बट ये आपसे खुलकर बात करें तो ना ये बेसिकली आपके लिए काफी ज्यादा चीजों में स्टैंड भी नहीं ले पाते और काफी हद तक दिखाई दे रहा है कि फ्रस्ट्रेशन जब आता है, गुस्सा जब आता है, तो ये पूरा का पूरा गुस्सा कई बार आप ही पे निकलता है। इस तरह से बात करते हैं या इस तरह से कोल्ड बिहेव करते हैं जैसे लगता है कि मानो आप इनके कोई है ही नहीं। ये व्यक्ति आपको इतना इतना खाली फील करा देते हैं कि आपको लगता है ओ गॉड मैं धरती पे ही क्यों हूँ। आपको बहुत ही ज्यादा अंदर से डैमेज करते हैं। ये पर्सन आपको एक समय बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, ये पर्सन ही, लेकिन आज में इनमें इतना बदलाव है कि आपको लगता है जरूर कोई जादू तो ना किया होगा उस चिड़ैल ने। अब बताना ये कितने लोगों को फील होने लगा है। सो बेसिकली आप जो है इनसिक्योर हो गए हो, परेशान हो गए हो और आप मेंटली बहुत ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस से भी गुजरने लगे हो। डार्क नाइट ऑफ द सोल का प्रोसेस चालू हो गया। डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या है? ये वो समय है जहां पर आप अपने आपे से बिल्कुल अपने आप को लाइक घुटा हुआ और स्टक महसूस करते हो, सपने अजीब अजीब से देखते हो, मन थोड़ा सा अजीब सा खराब रहता है, बिना वजह रोने का मन करता है, बिना वजह ही चीजों में बहुत बुरी बुरी चीजें दिखने लगती हैं। तकलीफ इतनी ज्यादा होती है कि किसी को बयां कर पाना मुश्किल हो जाता है। अकेले रहने का मन ज्यादा करता है, बाहर किसी से ज्यादा बात करने की इच्छा होती नहीं, दोस्तों के साथ उठने बैठने का मन करता नहीं,
अगर दोस्तों के साथ उठते बैठते हुए भी हैं तो फेक स्माइल के साथ रहते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। किसी प्रकार से अगर समझें तो ये एक सरल भाषा में डिप्रेशन भी कहा जाता है इसे, जिसमें आप अपनी मेमोरी को भी लूज कर देते हैं, बहुत सारी चीजों को बिना वजह ही भूल जाते हैं और सोचते हैं अगर मैं क्या कर रही थी, अभी तो मैं कुछ कर रहा था या कुछ तो था। जस्ट बिकॉज आप इस पर्सन के बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि आप अपने आप को मेंटली बहुत ज्यादा ड्रेन कर रहे हैं। आपके पार्टनर का हाल लोनलीनेस से जरूर गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है, पर जहां उन्हें स्टैंड लेना चाहिए, जहां उन्हें सेल्फिश होकर कुछ करना चाहिए, वहां वो उल्टा सेल्फिश तो हो रहे हैं, पर वो सोच रहे हैं मैं खुद को चुनता हूँ, मैं अपनी हैप्पीनेस को चुनता हूँ। अरे जब स्टैंड लेना ही था तो उधर सबके खिलाफ होकर स्टैंड लो, बंदी को चुनो, पर नहीं। मंद बुद्धि क्या करे आपके पार्टनर। अब प्लीज ये मत बोलना दीदी, प्लीज उसे मंद बुद्धि मत बुलाओ। है तुम्हारे पार्टनर मंद बुद्धि है, मानो मेरी बात। जो चीजें समझनी चाहिए उसे समझने में इतना टाइम लगा दिया है आपके पार्टनर ने कि क्या ही बताओ। फेब्रुवरी मंथ थोड़ा संभल के रहो दोस्तों। पॉसिबिलिटीज है कि किसी तरीके के झगड़े, मनमुटाव और टकरार से आपका सामना होगा और आपको लगेगा कि ओ गॉड, मैं आपकी गलती क्या थी, सजा किस चीज की मिल रही है, पाप कौन सा किया। बढ़िया, आपके पार्टनर के नक्षत्र के कारण होगा। आपके पार्टनर की साइंस अगर मैं देखूं, एरिस राशि, धनु राशि, लियो राशि, लिब्रा राशि, एक्वेरियस राशि, इनमें से कोई भी साइन आपके पार्टनर की हो सकती है। कर्क राशि भी है, कुछ लोगों के लिए मकर राशि है, कुछ लोगों के लिए टॉरस एनर्जी है, ठीक है। इनमें से कोई साइन हो सकता है, आपकी है, ठीक है। आपके पार्टनर का बदलता बिहेवियर और आपको ना समझने का कारण उनके सिर्फ और सिर्फ नक्षत्र होंगे, बट आपको ये लगता है चुड़ैल ने काला जादू किया है या चुड़ैला ने कुछ किया है, बट एक्चुअली भी किसी ने कुछ नहीं किया है। आपके पार्टनर बस अपने नक्षत्रों के कारण बहुत ही वियर्ड बिहेव करेंगे। इस महीने थोड़ा सा संभल के रहो दोस्तों। पॉसिबिलिटीज है कि आप बिना वजह के प्रॉब्लम से फंस जाओगे। आपकी नक्षत्र खराब नहीं है, आपके ओवरऑल तो आपकी लाइफ अच्छी चलेगी, लेकिन आपके पार्टनर इस तरह का बर्ताव करेंगे जहां पर आपको परेशानी हो सकती है। अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो बहुत ज्यादा फूक फूक कर कदम रखो, क्योंकि इनके सामने अगर आप प्रकट हो गए तो ये आपको पंचिंग बैग बना बना के धो डालेंगे, और अगर आप इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस में रहे तो पॉसिबिलिटीज है कि थर्ड पार्टी को धो डालेंगे, ठीक है। तो इसीलिए किनारा कर लो दोस्तों। आपको पहले से ही पता है आपकी लाइफ में क्या घटित होने वाला है। बच लो, निकल लो, फेब्रुवरी तक शांत रहो। फेब्रुवरी मंथ जाने दो, ठीक है, शांति से निकलने दो, ओके। आपको इनको पोक नहीं करना है, क्योंकि आप डेस्परेट होकर पॉसिबिलिटीज है कि पोक करने लगोगे या सडनली डिसीजन लेने लगोगे। थोड़ा सा खुद को संभाल लेना, ओके। बात करें कि क्या आप दोनों एक दूसरे के हो पाएंगे। देखो यार, सीधी सी बात बताती हूँ, इस रिश्ते में हीलिंग की बहुत ज्यादा नीड है। हीलिंग आपकी और उनकी दोनों की होनी चाहिए, बट आपकी हीलिंग भी नहीं हो रही, उनकी भी नहीं हो रही। अरे दीदी मैं तो रेकी हीलिंग कराती हूँ, मैंने शैडो वर्क किया है दीदी, होपोनोपोनो एक्टिविटी की है दीदी, स्क्रिप्टिंग कर ली है। मानो मेरी बात, कोई चीज आप पे असर ही नहीं कर रही है। मानो मेरी बात, यू स्टिल नीड अ हीलिंग। आपको हील होने की जरूरत है। ईश्वर की आराधना करो, खुद को संभालो, क्योंकि अंदर से स्टक हो अभी भी। अगर अंदर से स्टक है और कॉर्ड बंधी हुई है तो काहे की हीलिंग हुई आपकी। अगर अभी भी उस बंदे से या बंदी से आप कनेक्ट हुए हो, अभी भी उस व्यक्ति से डिटैच नहीं हो पाते, उसके बारे में सोच सोच कर आपका मन परेशान होता है, तो काहे की हुई आपकी हीलिंग। हीलिंग अक्सर तब होती है जब मन हर सूरत में पॉजिटिविटी देखना शुरू करता है, जब हर बात में ये लगता है भगवान ने भले के लिए किया होगा यार, इसीलिए हुआ होगा, वो वाली एनर्जी आती है। तब होती है असल हीलिंग, जहाँ पे प्यार ही प्यार सब जगह दिखता है, और जहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि यही व्यक्ति आकर सिर्फ मुझे प्यार देगा। जहाँ पे लगता है नहीं, फर्क नहीं पड़ता कि यही व्यक्ति दे, मुझे प्यार संसार में ऐसे ही मिलता है, मैं भगवान की फेवरेट हूँ, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो वाली एनर्जी, वो होती है असल हीलिंग, ठीक है दोस्तों, समझा। बात करें कि क्या आप लोग दोनों एक हो पाएंगे। यार सॉरी टू से दिस, आप लोग दोनों जो है एक दूसरे को बस मार रहे हो, परेशान कर रहे हो और इस एनर्जी को टॉक्सिक कर रहे हो। फरवरी में अगर आपने पोक किया, ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपने सब्र रखा, स्पेशली मुझे जून मंथ तक दिखाई दिया, अगर सब्र रखा तो ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत सुंदर आउटकम में प्रकट हो सकता है। यानी कि जून जुलाई दौरान में पॉसिबिलिटीज है कि उसके बाद आपकी जिंदगी में ग्रोथ आना और किसी तरीके के आपके नक्षत्रों में और आपके पार्टनर के नक्षत्र में बदलाव आ सकता है, चीजें ठीक हो सकती हैं, आप दोनों एक पैशनेट लव एंजॉय कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यही है, फरवरी मंथ आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, अपनी तरफ से पोक कर बैठेंगे। अगर पोक किया तो संभल जाना, मैं अभी से ही समझा कर रख रही हूँ। बाकी जो होगा वो आप रब रखा, आप रब की मर्जी, भगवान की मर्जी होगी, ये सोचेंगे हम। काफी हद तक जहां तक मैं बात करूं कि क्या आप लोग दोनों डेस्टाइन्ड है तो सही, पर आपकी जो है ये पोक करने की आदत या आपका डिटैच ना हो पाने की आदत ये रिलेशनशिप में रायता फैला देगी, संभल जाओ। फरवरी मंथ चुप रहो और उसके बाद अगर आपको चाहिए तो भले रिश्ते के लिए रिएक्ट करो, बट जून जुलाई तक वैसे भी आपके रिश्ते में धीरे धीरे स्टेबिलिटी और वापस चीजें ठीक होने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है।
आप लोग दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे प्यार वापस आएगा, ग्रोथ आएगी, बट आपको बहुत सब्र रखना पड़ेगा। आपके पार्टनर इस वक्त ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हैं, आप ऑलरेडी मेमोरी लॉस कर रहे हो और परेशान हो रहे हो, एकदम स्ट्रेस्ड हो चुके हो, एग्जॉस्टेड हो, और ये रिश्ता बुरी तरह से टॉक्सिक हो रहा है, ठीक है, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है। यू बोथ नीड हीलिंग, आप लोग दोनों को हीलिंग की जरूरत है। उनकी हीलिंग को छोड़ दो, कम से कम अपनी पहले हीलिंग करो। उनकी हीलिंग होनी होगी तो भगवान की मर्जी से खुद होगी, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। पाइल नंबर 1 को भी बताया, पाइल नंबर 2 वालों को भी बताती हूँ। मोनोलॉजी कार्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, मोनोलॉजी क्या हेल्प करता है आपके लिए। बेसिकली मून के फेजेस इस तरह बदलते हैं, न्यू मून होते हैं, फुल मून होता है, थर्ड क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर मून जो होते हैं, उसी तरह हमारी जिंदगी में जब जब वो फेजेस आते हैं ना, उसी तरह हमारे नक्षत्र बदलते हैं, हमारे मूड स्विंग्स चेंज हो जाते हैं, हमारे लाइफ का पैटर्न चेंज हो जाता है, हमारी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, मतलब सडन चेंजेस आ जाते हैं। तो उसके कारण मोनोलॉजी कार्ड जो है वो प्रेडिक्ट कर पाता है आपके जीवन में क्या एक्सपेक्टेड है या आपको क्या गाइडेंस की इस वक्त जरूरत है, आप कौन से फेज से गुजर रहे हो, ठीक है। तो यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स है पाइल नंबर 2 NOPQRST UVWXYZ, इनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। नथिंग इज येट इन स्टोन, ये पाइल नंबर 1 वालों के लिए भी आया है। शांत रहने की जरूरत है, आपको रिएक्ट नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि सब कुछ खत्म हो गया है, खत्म अभी भी कुछ नहीं हुआ है। बस आपकी सोच से आपको लग रहा है कि आप हार रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जीत रही है। कोई नहीं जीत रहा आपके सामने, आप हैं यार, आप किसी से कम नहीं है। जिस दिन ये बात को समझ लेंगे और अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आएंगे, उस दिन आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्स, अब दूसरा कार्ड, कम्युनिकेशन इज द की। कभी कभी खुलकर बात करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब ये नहीं कि अभी जाकर फिर से पोक करने लगो, फरवरी मंथ तक शांत रहो, ठीक है, रिएक्ट नहीं करो। पर ध्यान रखना, जनरल रीडिंग है, सबके लिए जरूरी नहीं कि एक सी ही एनर्जी हो, बट यहाँ पर जो एनर्जी मिली है वो फरवरी मंथ में आपको पोक नहीं करना है। कम्युनिकेशन इज अ की, यानी कि कभी कभी कोई बातें जब आपके सामने होती हैं या आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं, तो आपका काम है कि आप पोलाइटली उनकी बात सुने और अपनी बात रखें, लेकिन मेक श्योर आप दोनों के बीच में झगड़ा ना हो जाए। प्यार से बात करने का तरीका होना चाहिए, और हो सके तो आमने सामने बात करें, कॉल पे या मैसेजेस पे नहीं। मैसेजेस पे अक्सर मैंने लोगों की लड़ाइयाँ होते देखी है, इसलिए प्यार से जो भी है सामने बात करना सीखें, क्योंकि एक दूसरे की आंखों में देखकर जब आप बात करेंगे तो एक दूसरे का दर्द समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली तकलीफ कहाँ है और कौन क्या कह रहा है और सच क्या है। लाइक होता है ना कि सामने से वो बोल रहा है नफरत करता हूँ, लेकिन आंखों में आपको प्यार दिख जाता है, पता चल जाता है, ठीक है। इसलिए सामने बात करना चाहिए, ठीक है। सो ये थी पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक चिपकाओ, कमेंट बॉक्स में कर दो आई क्लेम दिस एनर्जी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बाकी सब चीजें जो है डिटेल्स वीडियो पे दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। अब भी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।